देखिए आप अपना बच्चा ले जाइए, मैं ना पढ़ाने का हूँ इसे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़े मैंने। अरे सर बच्चा है, देखिए माफ कर दीजिए। अरे बच्चा नहीं है ये, मेरी नजर हटते मेरे चूतड़ों पे मुच्चा मार देगा जैसे इसके खड़े दांत है। सर गलती तो बताइए ना सर, क्या है? तुम्हारी गलती बताऊं भाभी जी या फिर इसकी बताऊं? हमारी क्या गलती है? तुमने पैदा करा इसे। इससे मैंने पूछा कि देश आजाद कब हुआ, तो कह रहे जिस दिन पापा दादा से लड़े। तुम्हारे घर में कौन सी जंग छिड़ी थी ये बताइए मुझे पहले। अजय मम्मी पापा ने दादा के सर में लाठी मार के नहीं कहा था कि हम आजाद हो गए? सर ही खोल दिया तुमने। अरे सर वो ऐसी बातें करता है, एक्चुअली बच्चा है ना, दिमाग कमजोर अरे है। गलत फहमी का शिकार हो मैडम, कि इसके अंदर दिमाग कमजोर है तो है या नहीं इसके अंदर दिमाग। क्या बोल रहे हो? यकीन न हो रहा होगा ना तुम्हें। बेटे ताजमहल किसने बनाया? मजदूरों ने बनाया। रुको अभी और रुको। अरे बनवाया किसने मेरे बच्चे? मुमताज ने। बहुत बढ़िया भाई, मुमताज ने ताजमहल बनवाया। किसके लिए बनवाया फिर मुमताज ने ताजमहल? अरे अंग्रेजों के लिए। सुनो, हाँ मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। तो फिर छोड़ आए कहाँ? पागल खाने। सुनो जी, हाँ देखते देखते 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अरे देखते देखते तो तुम्हारे निकले हैं, मेरा तो साला सुनते सुनते निकले हैं। सुनो, हाँ अगर तुम 2026 में जाना तो मुझे भी साथ लेकर जाना, क्यों? क्योंकि मुझे तो रास्ता नहीं पता। पहले कभी गई नहीं वहाँ। जब किस्मत ही सोया है तो मैं जाग के क्या करूँगा, सो ही जाता हूँ। ठीक है, देखता हूँ अगले जन्म में कुछ कर पाऊँ तो। गुड नाइट। हेलो हाँ सलाम वालेकुम मजीद भाई, हिना को फोन देना जरा। मजिद भाई, मैं रज्जो बोल रही हूँ। तो मर्दों की आवाज में क्यों बात करती हो? तू कौन बोल रहा है? होने वाले दामाद की आवाज नहीं पहचानती? रिक्शे वाले तू? अच्छा तू वो बाद में, प्यार की बातें बाद में करेंगे, पहले हिना को फोन दो, बर्थडे की मुबारकबाद देनी है। अबे बर्थडे की मुबारकबाद तो किसी और को देना, अपना जनाजा निकाल पहले। हेले अगर तूने हिना को फोन नहीं दिया ना तो केक लेके सीधा घर घुस जाऊंगा, हिना का जन्मदिन मनाऊंगा और उसको केक भी खिलाऊंगा। तू मुझसे दावा कर रहा है? मुझसे, रज्जो से? अबे सुनो रिक्शे वाले, मैं किस गुंडों के खानदान की हूँ तुझे नहीं पता। ओ गुंडी, बच्चों को ना डरा, आ रहा हूँ तेरे घर। अबे जा, नहीं आया तो मैं मर्द नहीं, और अगर आ गया तो मैं औरत नहीं। चल। अच्छा मजीद भाई क्या बात है? ओए तूने मुझे ब्लॉक क्यों करा? तूने मुझे काली क्यों कहा? तो ब्लॉक करने से क्या गोरी हो गई? यार तुम कितनी पतली और हल्की सी हो, मुझे देखो मैं कितना फिट एंड फाइन हूँ। शरीर के वजन से कुछ नहीं होता, जुबान में वजन होना चाहिए। तो शब्द फेंक के मार दो ना तो सामने वाले की आत्मा बिलबिला जाए। तुम मोती कौन हो मुझसे पूछने वाले? मैं कहीं भी जाऊँ। बस का कंडक्टर हूँ। सॉरी भैया। आपको खाना बनाना आता है और झाड़ू पोछा और घर की साफ सफाई तो आती होगी? मुझे नहीं आता उतना, तुम्हें तो आता होगा। अरे मुझे भी नहीं आता। पंडित जी ने बोला था जिसके साथ 36 के 36 गुण मैच हो गए उसी से शादी करना। आओ। 15 मिनट में सबकी कॉपी जमा कर लूंगा। सर जैब मेरा देख के लिख रहा है। तू देख रहा है? मैं देख ही नहीं सकता, क्यों? अंधा हूँ जी मैं। तू ऐसा नहीं मानेगा। मैं नहीं देख रहा हूँ सर। बेटा देख कर लिखोगे कामयाब नहीं होगे, अब हम ही देख लो। तो तुम्हें क्या देख लो, तुम तो हुए ही नहीं कामयाब। तारा मुंह पर चांटा मारूंगा। सच्ची बात चुपती है सर। ला तू दिखा, तूने क्या लिखा? अरे नहीं, मैं तो याद कर रहा हूँ। पेपर दे रहा है नहीं दे रहा? क्वेश्चन, धरती पर पानी नहीं बचा तो कौन जिंदा रहेगा? औरतें? औरतें कैसे रहेंगी? खून पिए लगेंगी। अरे तू पागल उगल है, कौन है? फैक्ट बात लिखता हूँ सर मैं। ले ये पकड़ अपना पेपर। थैंक यू। टॉयलेट चला जाऊँ? तो जब सुबह ही टॉयलेट लग गई तो तुम अलार्म सेट कर दो इसमें। मैं कह रहा हूँ तुझे कोई- जय भाई, ओ जय भाई नीचे। तू सूखी जमीन पर तैर कैसे रहा है? जय भाई तुम्हें पता है पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? बेटे पहला तो बहुत पहले हुआ, मुझे तो लास्ट वाला भी याद नहीं है। चलो ये खड़ा हो, कॉपी जमा कर। अभी तो लिखूंगा मैं, अब तो याद आया। हाँ तो अब घर जाकर अब्बा को सुनाइयो। जल्दी चले जा, कहीं भूल जा। अगर मुझे किसी भूत चुड़ैल ने पकड़ लिया तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूँगा, मैं भाई बहनों के बीच में नहीं बोलता। मम्मी अगर बीवी नाराज हो तो उसे कैसे मनाना चाहिए? अगर बीवी नाराज हो जाए तो उसको आई लव यू बोलकर मनाने की बजाय ये बोलकर मनाना चाहिए कि आज बर्तन मैं मांजूंगा।
मम्मी अगर मेरा पति कभी मेरी बात ना सुने तो क्या करना चाहिए? पति उम्र में बड़ा होता है, उसे ये सोचकर माफ कर देना चाहिए कि बड़े बुजुर्ग कहाँ किसी की बात सुनते हैं। मम्मी शादी के बाद पत्नी अपने पतियों से इतना लड़ती क्यों है? ताकि पति शादी को अच्छी चीज समझकर दूसरी ना कर ले। ऊपर से गिरा बम 2025 खत्म, नीचे से निकला आलू 2026 चालू। आप सब पियो बियर, मेरी तरफ से आप सबको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। मोहब्बत करने वाले कभी डरते नहीं। मुस्कान। डॉक्टर साहब मेरे लौंडे ने मुस्कान के चक्कर में जहर खा लिया। मुस्कान? मुस्कान सिर्फ डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर मुस्कान मेरी है, मैं उसे सिर पर बिठा लूंगा। इतनी भारी बिठा लेगा सिर पर? तो मैं तो प्लास्टिक की दिल पाती हूँ। तो मैं मारूंगा, लेकिन मैं मुस्कान नहीं दूंगा। डॉक्टर मैं मुस्कान के लिए जान की कुर्बानी दूंगा। तू देगा जान की कुर्बानी? मैं लंगड़ा आदमी हूँ, मेरी कबूल नहीं होगी। चालाक बनने, लेकिन मैं मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत खून मांगती है डॉक्टर। कोई बात नहीं है, मैं बोतल चढ़वा दूंगा उसके। हमले बोतल का नहीं, असली वाला। अच्छा पागलो, आपस में लड़ रहा है, मुस्कान से तो पूछ लो। हेलो मुस्कान, डॉक्टर। कह दो कि तुम डॉक्टर साहब की हो। ये पर्ची पढ़ लेंगे इफ्तिखार भाई की दुकान पे, जिसकी निकलेगी मैं उसकी हूँ। हमारी मोहब्बत की तो पर्ची निकल गई। ओ करम खुदाया है, मेरा रिश्ता आया है, दिल पे ना लो यारो, मुझे ख्वाब आया है, मैं शुरू तो कुंवारा, ना मेरा कोई सहारा, मैं सिंगल ही मरना, ना टेंशन लो यारा। लाइक करो, फॉलो करो। अस्सलाम वालेकुम। तुम लोगों को पता जब मैं तेरे को देखने गया था तो कौन सा गाना बज रहा था? नहीं पता है, बता देगा? ये गाना बज रहा था, सुनो। सहरा बांध के मैं तो आया रे। और तुम लोगों को पता है जब मैं जीनू को पहली बार जब देखा तो कौन सा गाना बजा? नहीं बता देगा? ये वाला गाना बज रहा था, सुनो। रूप की रानी आई है। पता है जब मैं जिमिन को देखने गया था उसके बाद मुझे पूछा गया कि तुम्हें ये लड़की कैसी लगी, तो मैंने क्या जवाब दिया? तुम लोगों को पता है? नहीं तो बता दे। उनके पूछे जाने पर मैंने कहा खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। मोबाइल की खोज पार्ट 2। यही है जिसने मोबाइल का आविष्कार किया था। इनके ये 2 शब्द हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मी पूजा के थाली ला, भगवान मिल गए। बोलो फोन वाले बाबा की जय। रोज सुबह भगवान से पहले इनकी पूजा करना पड़ेगा। थैंक यू लाइफ बर्बाद करने के लिए। आप ना होते तो हम भी कुछ आविष्कार कर रहे होते। आप ना होते तो मैं पढ़ाई कर रही होती। आप ना होते तो शायद मैं प्रधानमंत्री होती। इनके नाम का एक मंदिर तैयार करो। मम्मी आपको पता है जब ये मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, जब ये बोलती थी तो मैं सुनता था, जब मैं बोलता था तो ये सुनती थी। और जब से तुम दोनों की शादी हुई है ना, तुम दोनों बोलते हो और पूरा मोहल्ला सुनता है। भाई वैसे तुम बड़ी किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे जैसा टैलेंटेड हस्बैंड मिला। मल्टी टैलेंटेड हस्बैंड मिला है मेरे को, है ना? सास भी तुम हो, जेठानी भी तुम हो, ननंद भी तुम हो, एकदम मल्टी टैलेंटेड हस्बैंड। सुनो, चाय बना लूं? हाँ बना दो, पी लूंगा, लेकिन आज ऐसी चाय बनाओ कि तन झूमने लगे और मन नाचने लगे। हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, 9 दिन का नहीं। भाभी मैंने सुना तुम्हारी छोटी बहन को जानवर पसंद है। हाँ पसंद तो है। अभी अभी मम्मी ने मुझे कुत्ता कही। अबे साले। देवर जी शादी कर लो अब तुम। हाँ भाभी सोच तो रहा मैं लव मैरिज करूंगा। आधी उम्र वैसे निकलेगी, आधी उम्र लोंडे ढूंढने में निकल जाएगी, रंडवे मरोगे। नींबू पानी जल्दी लाओ। हाँ ला रही हूँ। बाहर कितनी गर्मी थी, जल्दी लाओ, समझो। तुम्हारे साथ मैं भी बाहर थी ना, गर्मी मुझे भी लग रही है। लो। हाँ तो तुम भी पियो, किसने मना किया? हाँ मना किसी ने नहीं किया, पर शादी ना सिर्फ ये कर दो वो कर दो से नहीं चलता है। चलो हम साथ में ये करते हैं, इससे चलता है।
जान, नए साल में और क्या चाहिए बताओ? नए साल में हर कोई कुछ नया मांगेगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ आपका वही पुराने वाला साथ चाहिए। तुम हो तो सुबह नहीं है, तुम हो तो शाम हंसी है। जान, त्रिशा की तबीयत खराब है। अभी मैं माँ को कहीं घुमाने लेके जा रहा हूँ, आके देखता हूँ बच्ची को। सास अपने बेटे को एक अच्छा बेटा बनना तो सिखा देती है, पर वो किसी का पति और बाप भी है ये बताना भूल जाती है। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे। जब देखो तब पीते रहते हो, तुम शराब कब छोड़ोगे? मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। अरे चुप रहो, मैं छोड़ दूंगा। मैं भी तुमसे तंग आ गया हूँ। कब छोड़ दोगे? नए साल पे छोड़ दूंगा। तुम सच में नए साल पे शराब छोड़ दोगे? अरे मैं शराब नहीं, तुझे छोड़ दूंगा। बाप रे बाप, घर में इतना काम बाकी करत करत मन थक जाता, लेकिन काम नहीं खे हो रहा। ए कनिया, अतना कमुआनु हम नए आई रही बिया है तो हमरा नु बाया हाथ के खेल रहे, आ तू अपने काम में बुझाता कि परेशान हो गइल बड़ी। तो मम्मी जी दिन भर में एक दो बार बाएं हाथ के खेलवा दिखा दी, हमरा के कहला परेशान करता नहीं। भाई आज तो हमारी शादी की सालगिरह है, तो मैं क्या करूं फिर? वैसे यार शादी के 7 साल कैसे देख तो लिगड़ गए हैं, पता ही ना चला। तुम्हारे लिगड़े होंगे देखते देखते, मेरे तो कपड़े धोते धोते, बर्तन मांजते मांजते, झाड़ू पोछा करते करते निकले। कहते छान छान निकल के पता ना चला। ऐसा है 2025 जाए या 2026 आए, हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। हम ठहरे बहू और हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है। अच्छा, कि झाड़ू पोछा बर्तन करना और अपने प्रिय पति देव से रोज लड़ना। मेरा पति मेरा देवता है। बस अब तो मैं उसका घूंघट खोलूंगा, चुपके से देखूंगा, कुछ ना बोलूंगा। होय 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 ये बेचैनी, होय 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 ये बेताबी, जाने वो कैसा होगा रे। ओ जिसको देखा न बरसों, देखूंगा मैं कल परसों, जाने वो कैसी होगी रे। अनदेखा अनजाना सा, पगला सा, दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। अनदेखी अनजानी सी, पगली सी, दीवानी सी।